और आइए अब देखते हैं इंडिया डेली का खास शो दिल्ली का दंगल, जिसमें आज हम जानेंगे दिल्ली के आदर्श नगर इलाके की जनता का चुनावी मिजाज। नमस्कार, मैं हूं आयुषी मिश्रा और लेकर आई हूं आपका खास पसंदीदा चुनावी शो दिल्ली का दंगल। आज हम पहुंचे हैं दिल्ली के आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में और यहां जानेंगे कि आखिर जनता के मुद्दे क्या हैं, समझेंगे कि आखिर यहां का चुनावी गणित क्या है और जनता किस तरीके से अपनी आगामी सरकार को देख पा रही है। अगर आदर्श नगर विधानसभा के इतिहास की बात कर ले तो 1993 से लेकर अब तक 3 बार कांग्रेस इस सीट से जीत पाई है, 2 बार बीजेपी और 1 बार आम आदमी पार्टी ने इस सीट से जीत हासिल की है। 2020 में पवन शर्मा आम आदमी पार्टी के टिकट से चुनावी मैदान में उतरे थे। उन्होंने बीजेपी के राजकुमार भाटिया को महज 1500 कुछ वोटों से हराकर यहां से जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार चुनावी समीकरण थोड़ा बदल गया है और इस बार आम आदमी पार्टी ने यहां से मुकेश गोयल को टिकट दिया है, जो कि यहां के स्थानीय काउंसलर भी हैं। वहीं बीजेपी ने एक बार फिर से राजकुमार भाटिया को मैदान में उतारा है और अगर कांग्रेस की बात कर ले तो कांग्रेस से यहाँ पे शिवांक सिंघल जो हैं वो उम्मीदवार हैं। लेकिन जनता क्या सोचती है, जनता के मुद्दे क्या होंगे और जनता इस बार आदर्श नगर में क्या बदलाव चाहती है, क्या काम चाहती है, ये सब हम जानेंगे। चुनाव नजदीक आ गया है, तारीखों का ऐलान हो चुका है। कैसे देखते हैं इस बार की चुनावी हवा, क्या महसूस हो रही है? मैडम देखिए, माहौल तो कुछ भी जज नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ, पार्टी ने पार्षद बदला है, मतलब एमएलए बदला है, तो उनकी एक मार्केट के अंदर इमेज है। लेकिन आप देखेंगे आदर्श नगर के अंदर पिछले 20 दिन से ना तो पानी आ रहा है तो सीवर का मिला हुआ आ रहा है। केजरीवाल जी ने करी बहुत सारी वादे, बट वो आदर्श नगर विधानसभा को पानी तो नहीं प्रोवाइड कर पाए। तमाम समस्याओं के बीच जी बताएं। सबसे बड़ी समस्या आदर्श नगर की जो इन्होंने बना दी है वो है आदर्श नगर में कूड़े का पहाड़। आप साइड में जाके देखिए, जो पहले बलसवा में कूड़ा डंप होता था, आजादपुर मंडी का इतना कूड़ा आता है। आदर्श नगर जिसे वो वादा करते थे कि हम चमकाएंगे, दिल्ली को लंदन जैसा हम मॉडल देंगे, पेरिस जैसा बनाएंगे, कूड़े का पहाड़ एक नया तैयार हो गया। अभी किसी की जानकारी में नहीं, किसी मीडिया में नहीं आया ये। आप पीछे जाके शूट करके देखिए, जितना बड़ा पहाड़ वहाँ पर डंपिंग जोन बना दिया है। पूरा मतलब नॉर्थ दिल्ली का कूड़ा जो है वो यहाँ लाके डंप करना शुरू कर दिया है। सबसे बड़ी समस्या हमारे लिए वो बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। और सड़कें टूटी हुई हैं। हाँ। आज तक सिर्फ एक ये राजन बाबू रोड भी कह लोगों ने चिल्लाने के बाद में जाके ये सड़क बनी है और पिछले 15 सालों से मेरे हिसाब से तो कोई काम नहीं हुआ दिल्ली के अंदर में। आपके क्या मुद्दे होंगे? चुनाव नजदीक आ गए हैं। सिंपल सी बात है, ब्लेम गेम खेल के आप किसी भी प्रॉब्लम से साइड हटना ये एक्सपेक्टेड नहीं है किसी भी सरकार से। कोई भी गवर्नमेंट आए, बट अगर मैं कहूँगा कि ये प्रॉब्लम है तो नहीं, ये तो उनका एरिया है या हमारा पार्ट नहीं है, ये कह के आप साइड नहीं हो सकते। लेकिन दिल्ली का जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल जो स्ट्रक्चर है वो इसी तरीके से है। 50% सेंट्रल से रूल होती है दिल्ली, 50% जो यहाँ की लोकल गवर्नमेंट है वो रूल करती है। अब ऐसे में कई बार हम लोग क्राइम रिलेटेड जो इश्यूज होती है वो स्टेट गवर्नमेंट डील नहीं कर सकती, लेकिन दिल्ली वाले उम्मीद करते हैं कि इसका निजात मिले। तो आपको क्या लगता है, स्टेट और सेंट्रल इसको बैलेंस नहीं कर पा रही है, इनके झगड़े में दिल्ली वाले पिस रहे हैं? एब्सोल्युटली दिस इज व्हाट इट इज। पिस रहे हैं, बिल्कुल पिस रहे हैं। ये सिर्फ राजनीति चलती है जी। कोई भी पार्टी हो, वो पहले कहते थे जी एमसीडी में हम काम नहीं कर सकते क्योंकि हमारी सरकार नहीं है। अब तो एमसीडी में भी आपकी सरकार और दिल्ली में भी आपकी सरकार। अब जी मोदी जी, मतलब चाहे वो मोदी भी कहेंगे कि जी वो केजरीवाल जी करने नहीं दे रहे, तो ये तो हर तरीके का जी आरोप प्रत्यारोप का गेम तो जी चलना ही चलना है। आरोप प्रत्यारोप का गेम चल रहा है। आप क्या, आपके मुद्दे होंगे जब आप वोट डालने जाओगे? क्या बदलाव चाहते हो आप दिल्ली में, आदर्श नगर में? तो डेफिनेटली जो कि अगर प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन होना चाहिए और एसएप होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे अभी बोला ये रोड, ये कितने महीने के स्ट्रगल के बाद ये रोड बना है, तो इतना स्ट्रगल करने के बाद तो हम भी गिव अप कर देते हैं कि भाई छोड़िए, होना ही नहीं काम, इट्स बेटर है कि ठीक है जब बनेगा बन जाएगा। क्या मुद्दे होंगे चुनाव को लेकर? चुनाव इतना नज़दीक आ गया है, आप जब मत का प्रयोग करेंगे, वोट डालने जाएंगे, तो आप किन चीज़ों का हिसाब अपने दिमाग में रख के वोट देंगे? देखिए मैम, सबसे पहले तो विकास मेन चीज़ होती है और पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार हमारे पास दिल्ली में रही है जी। और उससे पहले 15 साल कांग्रेस रही है।
लेकिन जो विकास आम आदमी पार्टी ने भी करा, उससे पहले कांग्रेस ने करा। कुछ ऐसा नहीं है कि हर चीज़ बहुत अच्छी हो पाती है। ज़रूरी नहीं है आप जिस महकमे लाइन में हो आप बहुत अच्छा कर रहे हो, क्योंकि कम भी होता है, ज़्यादा भी होता है। लेकिन कई चीज़ों में थोड़ा सा रोष ये आता है कि अगर मैंने आप सरकार ने कुछ पास करा और एलजी साहब ने रोक दिया, तो वो थोड़ा सा मन दुखता है। अगर एक जनता जनार्दन के लिए कोई बहुत अच्छी सुविधा सरकार लाई है, कोई सरकार लाए, मैं ये नहीं कह रहा कि बीजेपी लाए या कांग्रेस लाए या आप लाए, अगर कोई सरकार कोई अच्छी सुविधा लाई है आपके लिए, माताओं के लिए, आप जैसी मेरी बहनों के लिए कोई अगर अच्छी सुविधा लाई है और वो फाइल मान लो एलजी साहब पे जा रही है और एलजी साहब उसे डंप कर देते हैं, तो वो तो आपके लिए, हमारे लिए ये बहुत गलत बात है। केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करते हैं। आज तक एक भी बात आप ऐसी बता दो जो केजरीवाल जी ने कहा हो और उसको वो ज़मीनी स्तर पे उसको लागू ना किया हो। ये चुनावी जुमले भाजपा वालों के होते हैं। अच्छा। जो कहते हैं 15 लाख रुपए हर बैंक में आएंगे, काला धन वापस आएगा। उसके बाद अपना अमित शाह जी खुद कहते हैं आपकी चैनल के माध्यम से, वो तो चुनावी जुमले होते हैं, 15 लाख रुपए कोई देने के लिए थोड़ी ना होते हैं। केजरीवाल जी ने कहा कि हर महिला के लिए फ्री बस सर्विस होगी, तो हर महिलाओं को फ्री बस सर्विस है। बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा फ्री का ही, तो हर बुजुर्ग के लिए तीर्थ फ्री यात्रा है। पानी फ्री कहा तो दिल्ली में पानी फ्री है, बिजली फ्री कहा तो दिल्ली में बिजली फ्री है। इस बार क्या मुद्दे होंगे जनता के जब वो वोट देने जाएंगे, आपके क्या होंगे? मुद्दे जी, एक तो दिल्ली के अंदर एंक्रोचमेंट बहुत बढ़ गई है। आप कहीं भी जाएं, रिक्शे वाले हैं, बैटरी वाले, अनऑथोराइज सब जगह स्टैंड्स बन चुके हैं। एक मेरे को लगता है ये मुद्दा भी होना चाहिए जो पब्लिक में सरकारें नहीं उठा रही हैं। और रिक्शा रेडी वाले, कोई भी सरकार हो, चाहे आप हो चाहे बीजेपी, ये मुद्दे भी होने चाहिए जो सरकारें नहीं उठा रही हैं। एंक्रोचमेंट, पानी की समस्या है, वो भी चीज़ें ठीक होनी चाहिए। ठीक होनी चाहिए। और आपके यही मुद्दे होंगे? हाँ जी, बिल्कुल हैं जी, मुद्दे तो ऐसे हैं। आप बताइए आपके मुद्दे क्या होंगे? मुद्दे क्या होने जी, गवर्नमेंट कोई भी है जी, पब्लिक को काम चाहिए। बिल्कुल। चाहे आम पार्टी, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो। आजकल हर आदमी काम चाहता है। काम को ही वोट है। काम को ही वोट है। काम को ही वोट है। और अपना रिपोर्ट कार्ड तैयार कर लिया आपने? हाँ जी, कर लिया है। क्या लगता है इस बार जब आप वोट देने जाएंगे तो आप कौन से काम को देखकर वोट देंगे और क्या काम करवाना चाहते हैं अगली सरकार से, क्या देख रहे हैं? काम तो कुछ हो ही नहीं रहा। अच्छा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, आपको लेकर चलते हैं दिल्ली, जहां पर आप संयोजक अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। लेकिन इस बीच आप दिल्ली का दंगल शो भी देखिए। कॉलोनी में नहीं हो रहा कुछ काम, कहीं भी नहीं हो रहा कुछ काम। जगह जगह रेड़ी पटरी इतनी बढ़ गई हैं, आम आदमी को पैदल निकलना भी मुश्किल हो रहा है। कोई गवर्नमेंट एक्शन ही नहीं लेती है, कुछ भी गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेती है। अच्छा, नई सरकार जब भी बनेगी, जब भी क्या 8 तारीख को नतीजे आएंगे, उसके बाद बनेगी। हाँ, 23 फरवरी से पहले नई सरकार किसी भी पार्टी की हो, उम्मीद क्या करते हैं आप? पूरी दिल्ली में क्या आप नई सरकार से उम्मीद कर रहे हैं? भाई चाहे कोई, मैं यही कह रहा हूँ ना जी, चाहे कोई भी पार्टी आए, काम चाहिए। काम चाहिए। तो देखिए, हम लगातार आदर्श नगर घूम रहे हैं, यहाँ की विधानसभा में अलग अलग जगहों पे जाके जनता से उनका हाल जान रहे हैं। और ऐसे में मुझे कुछ महिलाएं यहाँ मिल गई पार्क में धूप सेकती हुई। काफी ज्यादा ठंड आ गई है और ये धूप कितनी राहत पहुँचा रही है आपको? धूप सेकने नहीं आए हम तो। धूप से तो क्या करने आए हैं? मौज मस्ती करने आए हैं। मतलब ये बहुत ज़रूरी है, जीवन का ये हिस्सा होना चाहिए। मौज मस्ती के बीच में थोड़ा समय आपका चाहूँगी। चुनाव आ गया है, महिलाओं को इतना खुश किया जा रहा है, महिलाएं खुश हैं? खुश जब उनकी पॉकेट में कुछ आएगा तभी तो खुश होंगी। अभी तो बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे। वो तो सब पार्टियां कर रही हैं। पानी तो आता नहीं है हमारे एरिया में, गंदगी इतनी ज्यादा है, मच्छर इतने ज्यादा है, क्लीनिनेस बिल्कुल भी नहीं है, ना नालियों की सफाइयां हैं। इतने सालों से हम बोल बोल के थक गए हैं, बट कोई नहीं सुनता। वोट लेने के लिए सब आ जाते हैं। बहुत बुरा हाल है मजलिस पार्क का। यहाँ पे इतने ज्यादा मच्छर हैं कि इस एरिया की हम बात करें तो बाकी एरिया के कंपैरिजन में नालियों की कभी सफाई होती ही नहीं है। यहाँ पे कभी नहीं हुई है, बहुत रेयर होती है, बहुत रेयर, बट गंदगी बहुत है। सबने नालियां बंद करा दी, गवर्नमेंट कुछ नहीं करी, पानी नहीं आता घरों में। हमने यहाँ पे सुना था कि सिक्किम बनाएंगे हम इसको, क्योंकि सिक्किम जो है ये वहाँ पे बिल्कुल भी पोल्यूशन नहीं है, पोल्यूशन फ्री बनाएंगे दिल्ली को।
दिल्ली को ये करेंगे, दिल्ली को वो करेंगे, बट करने के नाम पे कुछ भी नहीं है। सिर्फ वोट के टाइम पे सब आते हैं, वोट ले लेते हैं, जीत जाते हैं और आम जनता के लिए कुछ भी नहीं होता। हम चाहेंगे अगर मजलिस पार्क में इस बार कोई आए तो कम से कम यहाँ पे क्लीनलीनेस पे ज़रूर ध्यान दिया जाए। मॉस्किटो इतने ज़्यादा हैं कि यहाँ पे रहना मुश्किल हो जाता है। ये सारी रोड टूटी पड़ी है, नालियाँ सब बंद है, ऊपर वो पत्थर टूटे पड़े हैं, सब कुछ नहीं है और 50 बार कंप्लेन करवाने के बाद भी ठीक नहीं होता है। और चोरी और ये भी सब तो इतना बढ़ गया है ना, यहाँ पे कोई भी आके चेन खींच जाता है, कोई सेफ्टी भी तो नहीं है। कहाँ है सेफ्टी? इतनी वारदात हो रही है, कभी चोरियां हो रही है, कभी गाड़ी के बीच में पार्ट्स गायब हो रहे हैं। क्या कह रहे थे आप? डॉग इतने सारे यहाँ पे काट जाते हैं, बच्चों को कुछ नहीं करते, कंप्लेंट करो। स्ट्रीट डॉग्स ना, स्ट्रीट डॉग्स चोरी हो रही है, दिन दहाड़े दिन चोरी हो रही है। कितनी प्रॉब्लम है, पार्किंग नहीं है, गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा हैं, हर तरफ गाड़ियाँ बट पार्किंग नहीं है कोई। मेरा अगला सवाल ये है, कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं है। आप देखो कैसे कोई इधर ठेले वाला इधर जा रहा है, रिक्शे लेकिन वाला। मुझे लगता है कि ये बेसिक चीजें जो है ना वो नागरिकों को भी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए करनी चाहिए। आपके मुद्दे क्या होंगे? सड़कें साफ होनी चाहिए। इतनी गाय घूमती रहती है भाई, वो मार देती है, जैसे कोई भी सब्जी ले रहा है, कुछ कर रहा है। रोड साफ नहीं है, सारे में तो टूटी हुई है, गड्ढे हो रहे हैं। कोई भी जीत जाए, कोई काम कोई नहीं करता। महिलाएं क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो अलग अलग योजनाएं बनाती हैं महिलाओं को आकर्षित करने के लिए उनके वोट्स को, एक्चुअली महिला क्या चाहती है, क्या काम होना चाहिए जिसकी वजह से महिला वोट डालने जाए? महिला क्या चाहती है? महिला मैम ये चाहती है कि अपने आप को सुरक्षित चाहती है। हमारा देश सुरक्षित नहीं है, हमारी लड़कियां सुरक्षित नहीं है, हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं है। आज हम उन्हें अकेले भेज नहीं सकते। 7 बजे 8 बजे हमें टेंशन होनी शुरू हो जाती है, बच्चा कब आएगा, क्यों नहीं आया, अगर वो 10 मिनट भी लेट हो जाता है। महिलाएं सुरक्षित रहना चाहती हैं। तो दिल्ली पुलिस सेंट्रल के हाथ में है, यानी कि ये शिकायत आपकी सेंट्रल से है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सेंट्रल से उससे भी है, स्टेट से भी है। जहांगीरपुरी जैसा आप जानते हो टच होता है। यहाँ चोरियाँ बहुत है, गाड़ियों में से टायर चोरी हो जाते हैं, कभी कुछ इतने सीसीटीवी लग रहा है, उसके बावजूद भी सब कुछ होता है। नई सरकार से क्या उम्मीद करती हैं, किसी की भी आए? नई सरकार से हम चाहते हैं कि सब कुछ हमें जो हम कि जैसे चोरियाँ हो रही है सब कम हो, लड़कियाँ सुरक्षित हो, हम लोग सुरक्षित हो, हम अकेले 10 बजे अगर रात को घूमने जाना चाहें तो हम जा पाएँ, ये चाहते हैं बस। और थोड़ा आदर्श नगर साफ सुथरा, मैं तो ये चाहती हूँ जहाँ दिख लो तो गंदगी दिखती रहती है। आदर्श नगर में साफ सफाई नहीं है, सड़कें साफ नहीं है, सब सड़कें खुली हुई है। मतलब आज तो लग रहा है कि थोड़ा सफाई हुई है, कभी कभार आओ तो इतनी गंदगी हो रही है, घर घर में चोरी हो रही है। हम आना ही नहीं चाहते पार्क में, तो हमारी गेट टुगेदर थी, इस चक्कर में हम लोग आए, अदरवाइज हम नहीं आते हैं। चुनाव आ गए हैं, क्या माहौल नजर आ रहा है? माहौल बहुत बढ़िया है, अच्छा है, लोग खुश हैं, वोटिंग की डेट की वेट कर रहे हैं। आ गई है वोटिंग की डेट? हाँ जी, 5 फरवरी। 5 फरवरी है। हाँ। अच्छा ये बताइए क्या होंगे मुद्दे जब आप वोट डालने जाओगे तो? मुद्दा देखिए बेसिकली क्या है, यहाँ का गंदगी की है सबसे अच्छा। तो देखिए ना, बहुत पानी बहुत गंदा आ रहा है और पानी की शॉर्टेज भी है, टाइम से आता है, जबकि आदर्श नगर जैसे एरिए में भी कभी दिन में आता है, कभी रात में आता है। और सबसे बड़ा ये कि डस्ट मतलब गंदगी बहुत है जगह जगह, मतलब एमसीडी में भी आ गए हैं, वहाँ भी जो कूड़ा जहाँ पहले नहीं होता वहाँ भी कूड़ा हो गया। जगह जगह जो खाली प्लॉट पड़े थे उसको एमसीडी का बोर्ड बना के एमसीडी पार्किंग कर दी, वहाँ पे अवैध रूप से लोकल काउंसलर हैं उनके साथ मिलकर ठेकेदार हर जगह मतलब पार्किंग का तो ऐसा बना दिया, जहाँ भी देखो वहाँ गाड़ी धोने का लगा दिया है। कहीं भी गाड़ी खड़ दो एमसीडी का बोर्ड लगा के पर्ची लेके बैठ जाते हैं वो लोग। अच्छा, ये सब पहले नहीं था। नई सरकार से क्या उम्मीद करेंगे, जिसकी पार्टी की भी आए, लेकिन जो भी नई सरकार की है, सबसे पहले तो कानून व्यवस्था का है यहाँ पे, सिक्योरिटी। मतलब पहले अभी क्या है कि कोई भी सेफ नहीं है, कभी भी दिन में चाहे रात में चाहे सुबह मॉर्निंग में वॉक पे भी जाते हैं तब भी बिल्कुल घर पे सब कुछ रख के जाते हैं, मोबाइल फ़ोन या कुछ भी चैन में अंगूठी वगैरह। सबसे है मेन लॉ एंड ऑर्डर का, वो सबसे पहले देखना है, गली में भी और शहर में भी और रोड से भी। ट्रैफिक का बहुत बुरा हाल है। लॉ एंड ऑर्डर और पार्किंग अमिताभ जी के लिए एक बड़ा मुद्दा रहेगा इस चुनाव में। बाकी हम और लोगों से बात करते हैं। इधर देखिए बहुत लोग जो हैं वो धूप सेकते नजर आ रहे हैं। चलते हैं पार्क के और अंदर चलते हैं और वहाँ कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या मन है, माहौल कैसा लग रहा है चाचा? ठीक है माहौल तो, चुनावी माहौल लग रहा है एकदम, लग रहा है एकदम ठीक। मतलब इस सर्दी में चुनावी गर्माहट महसूस हो रही है? हाँ हो रही है, हो रही है। काम धंधे बंद कर रखे, ठप कर रखे, हम बेरोजगार मर रहे हैं, फिर रहे हैं, घूम कहाँ तक के खाएंगे? किसको क्या वोट देंगे, किसको क्या देंगे? कौन सा नेता देगा खाने के लिए? कोई नहीं देता खाने के लिए। जी बिल्कुल। हम जब तक हम काम धंधा नहीं मिलेगा
तो इंसान कहाँ खाएगा? जिसको ताजे कमाना ताजे खाना, वो कहाँ जाएगा? कोई भीख पर रोज देगा नहीं हाथ में। नेता खाने के लिए नहीं देते, लेकिन नेता को आप वोट जरूर देते हैं विधायक और सांसद बनाने। हमने देना नहीं है इस बार, किसी को भी नहीं दे रहा। की नाराजगी है बेरोजगारी को लेकर। इनका कहना है बेरोजगारी इतनी ज्यादा है, चाचा नाराज है, बेरोजगारी बहुत है। आप वोट नहीं देने दीजिएगा? हम तो वोट देंगे। दोगे ना? तो आप अपने हिस्से का वोट दोगे, उनके हिस्से का भी वोट दोगे? नहीं, ये बताएंगे। ये आप नहीं बताओगे? नहीं, हम नहीं बताएंगे। मुद्दे क्या हैं, काम क्या हुआ है, समस्या क्या है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट वो फ्री ग्रेवड़ी बांट रही, और ये वैसी गवर्नमेंट ये भी फ्री ग्रेवड़ी बांट रही है। जो आदमी अच्छा दिखेगा उसको वोट देंगे। अच्छा, जो अच्छा आदमी दिखेगा उसको वोट देंगे। मतलब कि कैंडिडेट को देख के वोट। अच्छा, क्या कह रहे थे आप? मैं अनएजुकेटेड हूँ, कोई बात ठीक है। जैसे पब्लिक करेगी उनके साथ ही हम। देखिए, 5 साल जनता किसी समस्या से जूझती है तो सरकार को दोष ठहराती है, जो कि ठहराना चाहिए। सुन ले, हाँ। बात सुनिए, कोई जरूरी नहीं होता। अगली सरकार भी ऐसे आ जाए, फिर क्या करेंगे हम? तो फिर जनता अपना हिसाब किताब देख के वोट दे। ऐसा देखो ना, वो जनता देखेगी ना, मैं अकेला थोड़ा देखूंगा। हम तो उस दिन के साथ। अपने हिस्से का तो आप देख रहे हो ना? वो देख रहा हूँ अपने हिस्से का। हाँ। लेकिन मेरे पीछे भी बहुत हैं और वे मेरे आगे भी बहुत है। ठीक है, अंडरस्टैंड यू? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल अंडरस्टैंड, बिल्कुल मैं अंडरस्टैंड कर रही हूँ। जी बाबा, आप बताइए क्या मुद्दे होंगे? इतने चुनाव देख लिया आपने, 7 विधानसभा तो देख ही लिया होगा दिल्ली का। बड़ा कुछ देखा। बड़ा कुछ देखा होगा। हाँ। आपके मुद्दे क्या होंगे? ये तो सीधे अपना वोट बता रहे हैं, हमको वोट नहीं, मुद्दे जानना है। मुद्दे ये हैं कि साफ सफाई नहीं हो रही ठीक ढंग से। ठीक है। ये जो बाथरूम बने हुए हैं, इसकी सफाई तो बिल्कुल होती नहीं, बदबू मारती है, यहाँ तक आती है। यहाँ बना हुआ है। केजरीवाल काम बढ़िया कर रहे हैं। लोग देखो, जो 8,000 रुपए कमाने जा रही है हाँ। लेडीज, वो फ्री जाके अपना गुजारा तो कर रही है कि नहीं कर रही है? हाँ। कर रही है कि नहीं कर रही? जो झुग्गी में काम रह रहे हैं लोग, जो गरीब आदमी है, वो बिजली पानी का फायदा उठा रहे हैं। इनको क्या क्या तकलीफ है? ये बाबा से पूछ। ये और क्या चाहिए? ये बैठा, ये भी बिजली, हम तो बिजली के बिल भर रहे हैं। ऐसे तो गरीब लोगों के लिए बिजली फ्री है, हमारे लिए कोई बिजली फ्री नहीं है। TSR आप चला रहे, फिर गरीब कहाँ से हो गया तू? चलिए, देखिए, ये जो चुनावी सरगर्मी और चुनावी चर्चा का इस देश में कभी अंत नहीं हो सकता, और हम यही समझने के लिए आए थे आदर्श नगर विधानसभा में कि आखिर यहाँ पे चुनावी मुद्दे क्या होंगे, अगली सरकार से जनता क्या उम्मीद करती है। और कुछ नाराज भी हमें नजर आए, कुछ खुश भी नजर आए, लेकिन इस हंसी खुशी के बीच में हम ये आपको बता दें कि आदर्श नगर विधानसभा की जनता एक बार फिर से अपने मत का सही प्रयोग करने के लिए तैयार है। और ऐसे में देखने वाली बात होगी कि 5 फरवरी को जब ये वोट डालेंगे तो 8 फरवरी को किसका भविष्य ये बनाएंगे, दिल्ली की सत्ता पे आखिर कौन राज करेगा, ये वक्त बताएगा। फिलहाल तब तक लिए बने रहे इंडिया डेली के साथ। कैमरा पर्सन कमल बिस्ट के साथ मैं आयुषी मिश्रा, दिल्ली।